मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। अगर मैं आपसे पूछूं इस गज़ल में ऐसा क्या है जगजीत सिंह की आवाज़ के अलावा जो आपको अपनी ओर खींचता है, तो आप क्या कहेंगे? जी, दुनिया भर में पंजाबी बोलने समझने वाले या पंजाबी गीतों से अनुराग रखने वाले लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये गज़ल लिखी है पंजाबी के मशहूर शायर शिव कुमार बटालवी की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरुमुखी लिपि के शायर शिव कुमार बटालवी की। शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा का वो मकबूल गीतकार जिसे अमृता प्रीतम ने बिरहा का सुल्तान कहा। एक समय उनके गीतों नज़मों ने पूरे देश को अपना महबूब बना लिया था। सियालकोट में पैदा हुए शिव गुरदासपुर, बटाला, बैजनाथ समेत कई जगहों पर रहे, लेकिन बटाला को ताउम्र उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा। शिव कुमार बटालवी के बारे में ख्यात है कि वे मृत्यु और विरह को सेलिब्रेट करते थे। उनके गीतों में पंजाब की 10 दिशाओं से प्रेमियों की आवाज एक साथ आकर गूंजने लगती थी। वो जानते थे कि गीतों में लोक को कैसे जिंदा रखा जाता है। यही कारण है कि पंजाब में जब आज भी शादियां होती हैं तो उनके गीत गाए बजाए जाते हैं। शिव बटालवी हर वर्ग तक पहुंचना जानते थे। बीबीसी के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा कि कविता लिखने की प्रेरणा उनको कहां से आती है, तो वो कहते हैं, कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। ये थी शिव कुमार बटालवी की आवाज। एक बार पंजाब के कपूरथला शहर में मुशायरा था। शिव बटालवी को आवाज दी गई। पूरा हॉल शिव 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 के नाम से गूंज उठा। पंजाबी लेखक बलवंत गार्गी अपनी पुस्तक हसीन चेहरे में इस घटना पर विस्तार से लिखते हैं कि उस समय शिव का कद बाकियों के बरक्स बहुत ऊंचा लग रहा था। उसकी आवाज में पैगंबर वाला ओज था। वो गाता था तो लोगों के भीतर से बीच बीच में आह सी निकलती थी। जैसे ही शिव ने नज्म खत्म की तो लड़कियों ने आवाज दी कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, और उसके बाद शिव ने जो गाया वो दिल से निकली हुई आवाज थी कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जून आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा, ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दा ही ना तस्वीरां है, रंगा दा ही ना तस्वीरां है, जद हट गए असीं इश्के दी। ये शिव बटालवी की जादुई शायरी का असर था जो लोगों के सीने में हूक उठा रहा था। शिव कुमार लड़कियों के लिए रांझे की तरह हो गए थे। ऐसा क्यों था? इस स्टारडम के पीछे की वजह उनके प्रशंसक द लल्लन टॉप के दर्पण साहा बताते हैं। देखिए, अमेरिका में एक क्लब है, क्लब 29। इस क्लब की विशेषता क्या है? सारे लोग मर चुके हैं 29 साल की उम्र में या इससे कम की उम्र में। कर्ट कोबिन जैसे बड़े बड़े रॉक स्टार्स। एसके बटालवी भी मृत्यु को सेलिब्रेट करते थे। असाते जोबन रुते मरना, लिव फास्ट डाई अर्ली। लोगों को पसंद आते हैं दरअसल कलाकारों के ये अवसाद। क्या कॉमन है बड़े कलाकारों में, फेमस कलाकारों में? इन्होंने अपने अवसाद सेलिब्रेट किए। माइकल जैक्सन, गालिब, बटालवी। लोग रिलेट कर पाते हैं और वैसे भी अच्छा साहित्य बुरे वक्त की देन होती है।
ज़रा उनकी वो तस्वीर देखिए जिसमें वो मृत पड़े हैं, बगल में सिगरेट का पैकेट है। ये ऐसी लाइफ है जो आप नहीं जी सकते। आप जीना चाहते हैं पर जी नहीं सकते, इसलिए आप अपने फेवरेट स्टार में ये सब कुछ देखना पसंद करते हैं, फ्लॉज, गलतियाँ, कमियाँ। लेकिन इस सब के बीच उनके सुपर स्टारडम में उनकी काबिलियत को नकारना बेईमानी होगी। ये थे दर्पण साहा। उनके साथ ही लिखते बताते हैं कि शिव कुमार के भीतर शराब ऐसे घर कर गई थी कि चाय या कॉफी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उनकी मोहब्बती विरह को शराब ही शीतलता देती थी। इनकलाबी शायरों ने शिव बटालवी पर सामाजिक सरोकार से दुराव होने के आरोप लगाए, लेकिन शिव की रचनाएं उन्हें बुलंदी का जीना चढ़वा रही थी। अपनी निंदा को लेकर वे कहते हैं कि सारी प्रकृति एक दूसरे की निंदा और प्रशंसा ही है। मनुष्य का जन्म ही निंदा और प्रशंसा के योग से होता है। वो अपना सबसे बड़ा निंदक या प्रशंसक खुद को मानते थे। शिव कुमार बटालवी के प्रशंसक और पत्रकार वरिंदर वालिया कहते हैं कि शिव गीत और शायरी तो आला दर्जे की लिखते ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जिनकी चर्चा बेहद कम होती है। बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये कहते हैं, जय भारत माता, लौआ दे संग लिखी गई है, अणख तेरी दी लंबी गाथा। तो देखिए, वो देश प्रेम के लिए भी ये गा रहे हैं, लेकिन जब जो फैमिली प्लानिंग है तो उसके बारे में वो लिख रहे हैं, रब्बा जगते राशन कर दे, एक पुत्र एक धी, बच जाओ साडा जगत जलंदा, तेरा जांदा की। देखिए, इनके बारे में जब बात करते हैं कि ये बिरहा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जो गुरु गोबिंद सिंह के बारे में या गुरु नानक देव के बारे में जो शिव कुमार ने लिखा है, शायद ही किसी से कवि ने ऐसा लिखा हो। जो करतारपुर कॉरिडोर खुला है उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है, जो आरती लिखी है गुरु गोबिंद सिंह की, जो उनको श्रद्धांजलि दी है, और इतनी मार्मिक कविताएं हैं, ऐसी कविताएं मैंने कभी किसी सिख कवि की नहीं पढ़ी। शिव बटालवी के गीतों को अपने अपने दौर में हर मशहूर गायकों ने आवाज दी। बॉलीवुड फिल्मों में जब पंजाबी का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ तो उनके गीतों की प्रतिध्वनियां बॉलीवुड के गीतों में सुनाई देने लगी, चाहे वो आज दिन चढ़िया हो या कि पुछ देव हाल फकीरा दा हो। शिव मृत्यु को जवानी में पाना चाहते थे। जवानी में चले जाने को लेकर उनका कहना था कि जवानी में जो मरता है वो या तो फूल बनता है या तारा, और जवानी में या तो आशिक मरते हैं या बहुत कर्म वाले। शिव बटालवी मात्र 36 बरस जिए। सबसे कम उम्र के साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक बने। जब तक जिए फूल की तरह महकते रहे, तारे की तरह चमकते रहे। आशिक भी थे, लेकिन उनसे ज्यादा लोग उनकी लेखनी के आशिक हुए। कहते हैं बटाला लोहे का शहर है। होगा। बटालवी के चाहने वालों के लिए ये गीतों का शहर है, शायरी का शहर है, मोहब्बत का शहर है। शिव कुमार बटालवी का शहर है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।